अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है। आज की वीडियो में मैं एक बड़े मज़े का टॉपिक लेकर आया हूँ। कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद आप भी यकीनन जहन में कुछ ना कुछ सवाल रखते होंगे। जैसा कि सबसे पहला टॉपिक ये है कि यार ये व्हाट्सएप जो है ये 100% फ्री है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, किसी किस्म के सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई मंथली पेमेंट नहीं है, किस तरह कमाती है। दूसरे नंबर पे फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम, जो फेसबुक के ही साथ है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और ये जो आपके फेसबुक है, ये सारे इकट्ठे हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये कैसे अपनी इनकम करते हैं और कैसे ये आपसे कमाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड तक देखें ताकि मैं आपको सारे सवालों को जवाब दे सकूं। तो दोस्तों इस मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आपके मोबाइल में उम्मीद है, अगर आपके स्मार्टफोन एंड्रॉयड आईफोन वगैरह रख रहे हैं, तो मैं तकरीबन शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपके पास व्हाट्सएप ज़रूर होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये दो चीज़ें ऐसी है कि जो हर नया बंदा, हर जिसके पास स्मार्टफोन होगा वो ज़रूर इंस्टॉल करेगा। बहुत रेयरली होता है कि ये जो सोशल मीडिया या सोशल लाइफ से जो भी होती है, इससे दूर रहना चाहते हैं, शायद वो लोग इन चीज़ों को इंस्टॉल ना करें। लेकिन आज की जो भी जनरेशन आ रही है वो तकरीबन सब के सब व्हाट्सएप, फेसबुक ज़रूर अपने पास इंस्टॉल करते हैं। इंस्टाग्राम के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिन्हें सेल्फी का या पिक्चर्स का या कोई क्रिएटिविटी का या अपने कोई इवेंट्स आने वाले या किसी भी किस्म का इस चीज़ों के हवाले से जिन्हें शौक हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जहन में आपके सवाल आता है कि व्हाट्सएप जो है, जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है जिससे आप मैसेज, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, ये कैसे अपनी इनकम करती है। इन्होंने जाहिर सी बात है अपने जो वेबसाइट डेवलपर जिन्होंने वेबसाइट बनाई उनके भी पैसे देने, जिन्होंने इसके ये एप्लीकेशन डेवलप करी उनको भी पैसे देने, जो लोग इन्होंने हायर कर रखे हैं उनको भी पैसे देने, जितने सर्वर इन्होंने लगा रखे हैं उनके भी रेंट भरने, यहाँ तक कि बिल्डिंग का दूसरे खर्चे बहुत ज़्यादा, हर यानी कि आप जो भी गिनती कर सकते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप कह सकते हैं, उन्होंने सारों के इन्वेस्टमेंट जो भी की हुई है सारों के खर्चे भरने हैं। तो आप सोचते हैं यार व्हाट्सएप पे देखें, जब व्हाट्सएप स्टार्ट में लॉन्च हुई थी तो उन्होंने क्या करा था कि वो $1 कुछ कंट्री के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन फीस थी, यानी कि $1 पे करो, आप उसे इंस्टॉल करो लाइफ टाइम के लिए। कुछ कंट्री के अंदर, जिसका पाकिस्तान भी उनमें शामिल था, कि उसके अंदर ईयरली या मंथली जो फीस थी वो आपसे वन टाइम चार्ज करते थे। उसके चार्ज करने के बाद 1 ईयर तक आप व्हाट्सएप विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस के, बगैर ऐड के ईजिली देख सकते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप बेच दी गई, उसको तकरीबन $19 बिलियन में फेसबुक ने परचेज कर लिया। उसके बाद फेसबुक ने क्या काम करा, फेसबुक ने वो मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर इंस्टॉलेशन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते थे पैसे देके, वो भी रिमूव कर दिया। मीन्स कि वो उससे 100% ट्रूली फ्री कर दिया। तो अब यह बात आती है कि फेसबुक इससे कैसे कमा रहा है। तो वो इस तरह कमा रहा है दोस्तों, जब आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं तो आपके जो कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर और नाम और पिक्चर जाती है वो फेसबुक के बाद डेटा चला जाता है। सिर्फ यही नहीं आपकी बात खत्म होती, इसके बाद जो आपकी लिस्ट के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट होंगे, ईमेल एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कॉन्टैक्ट की विद पिक्चर, वो सब की सब व्हाट्सएप के पास जाएगी। उसकी वजह से व्हाट्सएप जो है अपना एक डेटा माइनिंग करता है, जिसकी बेस पे उसे पता चलता है कि कौन सा यूज़र किस चीज़ को लाइक कर रहा है। शुरू में जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था वो आपके मैसेज, पिक्चर और ये चीज़ें भी देख सकता था, लेकिन उन्होंने फिर दरमियान के अंदर कुछ अर्से बाद जब कुछ गवर्नमेंट की मोनोपोली वगैरह चली, आईएसपी ने आपको ट्रैक करना शुरू करा, तो इन्होंने क्या काम करा, जिस तरह आई मैसेज iOS वालों ने और साथ ही व्हाट्सएप ने अपने जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन एनेबल कर दी। मीन्स का यूज़र से यूज़र इंक्रिप्शन होगी, दरमियान में व्हाट्सएप उसे नहीं देख सकेगी, आईएसपी आपके मैसेज को नहीं देख सकेगी। स्टिल व्हाट्सएप आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, आपकी जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैक कर रहा है, आपकी टोटल मूवमेंट ट्रैक कर रहा है। इसके अलावा किस लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप से बाहर जाते हो, कोई वेबसाइट देखते हो, वो उसे भी ट्रैक कर रहा है। इस तरह जो फेसबुक जो है व्हाट्सएप से आपके डेटा माइनिंग करता है, जिसे बाद में वो माइक्रो एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करता है। तो ये तो आपको कुछ आइडिया हो गया कि व्हाट्सएप कैसे आपसे कमाता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं फेसबुक के, फेसबुक आपसे कैसे कमाता है। तो फेसबुक का जो फर्स्ट इनकम सोर्स है वो आपका एडवर्टाइजमेंट है। फॉर एग्जांपल आप अपने न्यूज़ टाइमलाइन में जाएं, 6-7 न्यूज़ फीड्स हैं, उसके फौरन बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, 1 या 2 या वीडियो एडवर्टाइजमेंट आती है, या स्लाइड टाइप एडवर्टाइजमेमेंट आ जाती है, राइट साइड पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। उसकी बेस पे फेसबुक आपसे अर्निंग करता है। तो इसके अलावा फेसबुक जो आपका व्हाट्सएप का डेटा होता है, जो
से वो एनालिसिस करता है, डेटा माइनिंग करता है और आपके फेसबुक का डेटा के साथ कंपेयर करके एक फाइनल बनाता है सिचुएशन कि वो ये जानता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आप कहाँ जाते हो, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी फेसबुक कौन सी है, कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो आपको अच्छी लगती है। इवन कि आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, खासतौर पर शॉपिंग साइट्स पे, 10 मिनट बाद आप फेसबुक पे भी आ जाएंगे तो हो सकता है कि उस शॉपिंग साइट्स का अगर उसने एडवर्टाइजमेंट लगा रखी है फेसबुक पे, तो वो जो चीज़ आप प्रोडक्ट देख के गए हो उस जैसी या वो प्रोडक्ट आपके फेसबुक के टाइमलाइन पे आना शुरू हो जाएगी। ये इतना स्ट्रॉन्ग है फेसबुक के, आपके एक एक मूवमेंट को वो कंट्रोल करता देखता है। फेसबुक आपको इस हद तक ट्रैक करती है कि जैसे मैं पिछले दिनों दुबई में था तो मैं प्लगिंग के शॉप में गया जहाँ मुख्तलिफ मोबाइल, हार्डवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड स्टफ सेल हो रहे थे। तो मैं वहाँ 5-7-10 मिनट फिरा, मुख्तलिफ मोबाइल देखे, तो उसके बाद मैं वापस आ गया। तो अगले दिन ही मैं मोबाइल के ऊपर अपने फेसबुक को देख रहा था तो न्यूज़ फीड के अंदर ही मुझे प्लगिंग का ऐड सामने आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस तरह से पता चल गया कि मैं प्लगिंग को लाइक करता हूँ या प्लगिंग की शॉप में जाता हूँ। तो बाद में मेरे जहन में आया कि एक दिन पहले ही मैं प्लगिंग में गया था, प्लगिंग की शॉप में गया था, तो मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि फेसबुक आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। जब भी आप फेसबुक इंस्टॉल करते हो तो स्पेशली जब एंड्रॉयड 6 और 7 के अंदर, तो जैसे आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वहाँ इंस्टॉलेशन के दौरान तो आपसे परमिशन मांगी गई थी प्ले स्टोर में, लेकिन अब जो है आप एप्लीकेशन खोलते ही आपसे चंद एक परमिशन मांगी जाती है, जिस तरह गैलरी, कैमरा, माइक, लोकेशन की। अगर आप चारों को अलाउ कर दें तो फेसबुक आपके हर मोमेंट को इजीली ट्रैक करना शुरू कर देगी। तो अब बात होती है कि ये हमारे लिए ख़तरनाक है, इस ट्रैकिंग का किस हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि फेसबुक अगर कोई अगेंस्ट हो जाए, हमारे हम लोगों के ख़िलाफ़ हो जाए, या फेसबुक कोई कंट्री जो जैसे ओबियसली यूएसए के अंदर है वो कंट्री हम लोगों के ख़िलाफ़ हो जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाए, कोई अटैक करने का सोचे, तो इस फेसबुक को यूज़ करते हुए बहुत से लोगों की इजीली लोकेशन ट्रैक कर सकते, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि उम्मीद तो नहीं है कि यूएसए वगैरह हमारे साथ ही कोई हरकत करेंगे, आखिर हम भी कोई न्यूक्लियर पावर है। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी आपके सामने कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी वो आपके मूड के हवाले से या आप जो लाइक करते हो उसके हवाले से आएगी, और ऐसा कचरा एडवर्टाइजमेंट या ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी जो कि नुकसानदेह होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप बहुत ज़्यादा 500-600 जो है ना एडवर्टाइजमेंट के पेपर और एक शीट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखवा लेते हैं। 500-600 की वो शीट होती है पेपर्स की, तो आप घर घर जाके या रोड पे खड़े होकर पर हर यूज़र को दे रहे होते हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि वो जो आप शीट दे रहे हैं कि हर कोई इसे लाइक करेगा? हो सकता है एक आपसे ले और जाके साथ ही डस्टबिन में डाल दे, हो सकता है वो आपसे ले वहीं फाड़ के आपको पकड़ा दे, हो सकता है आपसे ले ही ना। तो बहुत कम इंटरेस्टेड, यानी कि आप 100, 200, 300 जो 500 का बंडल आपने पूरा ले रखा है, वो बंडल आप सारों को भी दे दो, जो भी गुजर रहा है, जो भी जा रहा है उसको भी हर बंदे को दे दो। तो बहुत कम चांसेस है कि उनमें से 2 या 3% जो यूज़र होगा वो उसको लाइक करेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूँगा कि मेरे जो एडवर्टाइजमेंट है ऐसे लोगों के पास शेयर हो जिनको ऑब्वियसली इस चीज़ का आइडिया हो। फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग करते हैं और मैं पेंटिंग सेल करना चाह रहा हूँ, मैं चाहूँगा मेरी एडवर्टाइजमेंट आपके पास हो। एक बंदा पेंटिंग नहीं जानता, करने नहीं आती, उसे पसंद नहीं है, उसके पास मेरा अगर एड शो हो रहा होगा तो एक तो एड शो होने की वजह से जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो मेरे नुकसान में जाएगी। दूसरे नंबर पे मेरे जो नंबर ऑफ़ यूज़र नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली फिर मैं ऐसा कुछ मीडिया, ऐसा प्लेस, ऐसा प्लेटफॉर्म देखूंगा जहां उसके पास एक डेटाबेस हो, यूज़र के बारे में जानता हो जो उसके पास आ रहे हैं, कि वो सिर्फ उन लोगों का मेरा ऐड दिखाए, ताकि मैं अगर $100 की एडवर्टाइजमेंट करूँ तो $100 मेरा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को नज़र आए जो लोग इस चीज़ को पेंटिंग के अंदर सीरियस है। तो इस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है, या आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं आपके लिए सूटेबल है, या आप सिर्फ वही एडवर्टाइजमेंट देखना चाह रहे हो जो इसमें आप लाइक करते हो तो आपको सिर्फ वही नज़र आएगी। तो दोस्तों ये कुछ हद तक आपके लिए हक में भी है, कुछ हद तक आपके लिए नुकसान में भी है। इसी तरह एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से फेसबुक जो है, जो उसका ऑनर है, वो तकरीबन हर बंदे से साल का $12 से $14 कमा रहा है। तो आप खुद लगा लो कि कितना बिलियन यूज़र फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को यूज़ करता है। तो अब बात करता हूँ इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम का भी सेम मेथड है, एग्जैक्टली सेम पॉलिसी जो आपकी व्हाट्सएप, फेसबुक पे नज़र आ रही है, यही चीज़ इंस्टाग्राम में अप्लाई हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में कुछ चीज़ें समझ आई होगी, कैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आपसे कमाता है विदाउट आप ₹1 खर्च किया इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपसे साल का किस तरह वसूल करता है, ये सारा कुछ आपके सामने है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।